Hello friends, welcome back to my channel Easy Way of Learning with Akash Kumar. Today we will learn about profit and loss of class 5. So keep watching till the end, and if you are new on my channel then subscribe my channel and also press the bell icon. So हम लोग देखते हैं आज प्रॉफिट और लॉस में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रॉफिट हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे इससे रिलेटेड। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन सब टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहीं भी नहीं अटकेगा। तो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड स्टार्ट करते हैं टॉपिक हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि सबका शुरुआत यहीं से होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी हम जो दुकानदार से हम खरीदने जाते हैं वो दुकानदार भी कहीं से खरीदता है। तो द अमाउंट विच अ शॉपकीपर पेज टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, जिसको कि हम लोग सीपी बोलते हैं। यानी कि ऐसा अमाउंट जो शॉपकीपर पेज करता है सामान को खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर वो सामान खरीदकर दुकान तक लाता है या घर तक लाता है, किसी दूसरे जगह सामान खरीदता है, तो वहाँ से लाने के लिए उसको एडिशनल एक्सपेंस लगता है, यानी कि खर्च लगता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसमें हम लोगों को ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ता है। ऑक्ट्रॉय हो गया, जैसे कि हमको दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो उसमें हमको ऑक्ट्रॉय देना पड़ता है। लेबर चार्जेस हो गया, सामान को अनलोड कराने के लिए जो हम लोग लेबर रखते हैं उसको हमको देना पड़ता है। या कोई वेजेस हो गया, किराया हो गया, उसको हमको देना पड़ता है, वेतन। तो इन सब को लगा के जो खर्च आता है, ठीक है, तो उसको ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। और ये ओवरहेड चार्जेस किस में इंक्लूड होता है? सीपी में ही। यानी दुकानदार जो जहाँ से खरीदता है सामान, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस वहाँ पे हुआ, जिसको हम लोग इनिशियल कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। बस उसको वहाँ से लाने के लिए हम लोग को जो देना चार्जेस लगता है, चाहे वो इसमें हो या इसमें या फिर इसमें, या कोई भी तरह का चार्जेस उसको देना पड़ता है। तो वो क्या करता है, वो उसी में जोड़कर सीपी में ही इंक्लूड कर देता है। तो इसी तरह क्वेश्चन में अगर गिवन रहे ओवरहेड चार्जेस या समथिंग लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, लेबर चार्जेस, इस तरह का कुछ भी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीपी फाइंड करने। ये तो इनिशियल सीपी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले फाइनल सीपी निकालेंगे कि मेरा एक्चुअल में सीपी हुआ कितना। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस और ओवरहेड चार्जेस जो कि ये सब है, इसको दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, तो ये मेरा फाइनल सीपी निकलता है। तीसरा टर्म है कि सेलिंग प्राइस। जब वो सामान को अपना दुकान तक ला लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। द अमाउंट विच अ शॉपकीपर रिसीव्स फ्रॉम द कस्टमर बाय सेलिंग एन आर्टिकल। जब वो सामान को बेचता है, ठीक है, वैसा अमाउंट जो शॉपकीपर रिसीव करता है कस्टमर से, कैसे, उस आर्टिकल को बेचकर, उस सामान को बेचकर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से। जब सामान को खरीदते या बेचते हैं तो उसके अनुसार हमको प्रॉफिट होता है या फिर कभी लॉस होता है। तो प्रॉफिट कब होगा, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, जब सेलिंग प्राइस से हमारा अमाउंट, जब सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, तब वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं गेन हुआ। यानी कि एसपी ग्रेटर देन होता है सीपी से, तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। और हम लोग जब सब्ट्रैक्शन भी करते हैं तो इस ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर कौन है, सेलिंग प्राइस, और लेसर कौन है, कॉस्ट प्राइस। और चूँकि हमको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमको सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इस तरह से हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। इसके बाद टर्म आता है लॉस होने का। कब लॉस होगा, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। यदि सेलिंग प्राइस हमारा लेस होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमको लॉस होता है। और लॉस जब होगा
तो हम लोग लॉस कैसे फाइंड करेंगे, कितना लॉस हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। एज यू नो वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर। हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रेटर में, तो ग्रेटर यहाँ पे क्या है, सीपी। इट मीन सीपी में हम लोग सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये टर्म्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसी फॉर्मूला से हम और भी कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं, अगर क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें जो क्वेश्चन आता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। बस इसी फॉर्मूला में हम लोग उलट फेर करके क्या करते हैं, नया नया फॉर्मूला बनाते हैं, डिराइव करते हैं। तो सारे फॉर्मूला को हमको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसी 2 फॉर्मूला से हम लोग डिराइव कर लेंगे बहुत सारे फॉर्मूला, जो इस चैप्टर में क्लास 5 के चैप्टर में, अभी जो क्लास 5 का जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या हमको क्वेश्चन हो सकता है, इन केस ऑफ लॉस हमको क्या क्या क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हम लोग, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अगर एसपी हमारा ज़्यादा होता है सीपी से, तो वहाँ पे हमको क्या होता है, प्रॉफिट। यानी एसपी हमारा ज़्यादा होगा सीपी से, तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी पढ़े कि एसपी माइनस सीपी होगा। अब इन्हीं फॉर्मूला से अगर हमको पूछा जाए, तो पहला तो ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट केस क्या रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो उस वक्त हमको प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, एसपी में सीपी को घटा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, आपको एसपी दिया हुआ रहेगा या फिर आपको सीपी दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, एसपी फाइंड करने बोला जाएगा। तो एसपी जब फाइंड करने दिया जाएगा तो इस वाले टर्म को हम लोग इधर लेते आएंगे। ये दिख रहा है कि माइनस में है सीपी, ठीक है। तो जब हम उसको उधर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया जो कि हम इसी से ड्राइव किए। अब तीसरा क्या हो सकता है, पहले इसमें देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, और आपको एसपी निकालना है। तो क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट जो हुआ है उसको जोड़ देंगे, तो हमको एसपी फाइंड हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में क्या रहेगा, सीपी आपको दिया रहेगा और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सीपी निकालना होगा। तो सीपी का भी फॉर्मूला इसी तरह हम लोग डिराइव करेंगे। सीपी को हम लोग क्या करेंगे, उधर लेते जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, और इसको हम इधर लेते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सीपी में माइनस प्रॉफिट कर देते हैं, कभी एसपी में माइनस प्लस प्रॉफिट कर देते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगर एसपी फाइंड इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो एसपी फाइंड करने के लिए हम लोग सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ रहे, प्रॉफिट दिया हुआ रहे, तो हम लोग सीपी फाइंड करते हैं। सीपी फाइंड करने के लिए एसपी में हम लोग प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमको ये मिल जाता है। अगर हमको एसपी फाइंड करना हो तो वो भी फाइंड हो जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर सीपी फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से हम सीपी फाइंड कर लेंगे। अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो तो ये आप पढ़े ही हैं पहले। अब लॉस के केस में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस, और इसमें ग्रेटर कौन होता है, सीपी, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एसपी जब ग्रेटर होता है सीपी से तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है, और जब यहाँ पे एसपी लेस होता है सीपी से तो यहाँ पे आपको लॉस होता है। तो जो ग्रेटर है उसमें हम लोग घटाते हैं स्मॉलर को, तो लॉस का फॉर्मूला आपका हो गया सीपी माइनस एसपी। अब इसी फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कि
इसमें हमको अगर एस पी फाइंड करने दिया जाए, एस पी फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेते जाएंगे, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते आएंगे, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और इसको हम उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो सी पी माइनस लॉस। ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन होता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करके हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड को बोलते हैं आर एच एस, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में बोलते हैं हम लोग एल एच एस। तो जब हम लोग किसी टर्म को आर एच एस से एल एच एस में ले जाते हैं या एल एच एस से आर एच एस में ले जाते हैं, तो जो सिंबल होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग। अभी वो एस पी किधर था, आर एच एस में, और जब इसको हम एल एच एस में लाए तो क्या हो गया, पॉजिटिव। लॉस किधर था, एल एच एस में, राइट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस हो गया। क्लियर है। इसी तरह से हम लोग सी पी फाइंड करते हैं। सी पी फाइंड करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देखिए सी पी को रहने देते हैं, इस टर्म को अगर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एस पी, और ये लॉस। तो इससे क्या फॉर्मूला हो गया, सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। तो लॉस के केस में भी हम एस पी और सी पी फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, सी पी में प्रॉफिट कर रहे थे एस पी फाइंड करने के लिए, और इसमें क्या कर रहे हैं, सी पी में माइनस कर रहे हैं लॉस को। इधर सी पी फाइंड करने के लिए एस पी माइनस प्रॉफिट कर रहे थे, इधर सी पी फाइंड करने के लिए एस पी प्लस लॉस कर रहे थे। डिपेंड ये करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। सीपी के साथ प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर सीपी के साथ लॉस दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अगर एसपी के साथ एसपी और प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एसपी के साथ लॉस दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसी पे आप ये सब डिराइव कर सकते हैं। तो ये था टर्म सम और फॉर्मूलाज। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें आपको क्वेश्चन देख के पता करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है किसमें लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है सीपी जो कि होता है कॉस्ट प्राइस, यानी शॉपकीपर जब आर्टिकल खरीदता है तो उस वक्त जो पे करता है पैसा तो वो है कॉस्ट प्राइस या कि इतना, और जो शॉपकीपर जो रिसीव करता है सामान को बेचकर कस्टमर को तो वो होता है सेलिंग प्राइस जो कि आपका है 180, यानी खरीदता है वो 160 में और बेचता है वो 180 में। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि हमको ही फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किससे प्रॉफिट ही हो रहा है, इसलिए हमको रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि एसपी जो हमारा है वो ग्रेटर है सीपी से, हेंस इसलिए क्या होगा ये देयर इज प्रॉफिट। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयर इज प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी ग्रेटर है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, और एसपी मेरा कितना दिया हुआ है 180 और सीपी कितना दिया हुआ है 160। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर तो आंसर आता है 20। इट मीन्स दुकानदार को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और अगर हम इस केस में देखते हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, सीपी जो है वो 910 है और एसपी जो है वो 895 है। तो दिख रहा है कि सीपी जो है हमारा वो ग्रेटर है एसपी से। तो यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस एसपी इज लेस देन सीपी देयर इज लॉस। जब हमें सीपी ग्रेटर होता है एसपी से तो वहाँ पे लॉस होता है, और लॉस जब होता है तो हम लोग फाइंड करते हैं सीपी माइनस एसपी करके। सीपी हमारा कितना दिया हुआ है ₹910 और एसपी दिया हुआ है ₹895। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹15। ठीक है, तो ₹15 का यहाँ पे हमें क्या हुआ लॉस हो गया।
तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करते हैं। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखते हैं। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इनिशियल सीपी दिया हुआ है जिसका कितना है अमाउंट 80 रुपीज़, और इसको ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है शॉपकीपर को 15 रुपीज़। ओवरहेड एक्सपेंसेस में आपका कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है चार्जेस, ऑक्ट्रॉय हो सकता है, लेबर चार्जेस हो सकता है, वेजेस हो सकता है, एनीथिंग जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो ओवरहेड एक्सपेंसेस को कहते हैं। दूसरा है एसपी 96 रुपीज़ हुआ है। तो सबसे पहले हमको सीपी तो फाइनल हमको पता नहीं है, ये तो सीपी इनिशियल दिया हुआ है, उसमें इतना इंक्लूड हुआ, खर्च हुआ, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग सीपी फाइनल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें इनिशियल जो सीपी था जो कि मेरा 80 रुपीज़ है, उसमें हम लोग ओवरहेड चार्जेस को ऐड कर देते हैं, यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हमारा हुआ है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है हमारा इनिशियल सीपी, तो इनिशियल सीपी हमारा 80 है और ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारा ₹15 है। तो इस तरह से ये हो जाता है ₹95, ठीक है। और हमको एसपी दिया हुआ है इतना 96, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे पहले, ठीक है। कंपैरिजन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसपी जो है हमारा वो ग्रेटर है सीपी से, तो जब एसपी ग्रेटर होता है सीपी से तो वहाँ पे क्या होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब हुआ तो हम लोग क्या करते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 96 रुपीज़ है और सीपी हम कितना फाइंड किए ओवरहेड चार्जेस को जोड़कर वो 95 है। इस तरह से दिख रहा है कि हमें ₹1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इस केस में क्या देख रहे हैं, इनिशियल सीपी आपको दिया हुआ है 192 और ओवरहेड एक्सपेंसेस आपको 18 दिया हुआ है। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ऑक्ट्रॉय, एनीथिंग जो कि एक्स्ट्रा खर्च होता है। और एसपी जो है हमारा 197 है। तो सबसे पहले हमको फाइनल सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी इक्वल टू हो गया हमारा इनिशियल सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया इनिशियल सीपी ₹192 दिया हुआ था और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना हुआ 18। तो इसको जब हम लोग फाइंड किए तो कितना हो गया 200 रुपीज़। ये ₹200 मेरा सीपी हुआ और एसपी हमको दिया हुआ है 197, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसपी जो हमारा है, ठीक, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, देयर इज प्रॉफिट। और एसपी जो यहाँ पर है वो कम है यानी लेसर है, किससे सीपी से। एसपी इज लेस देन सीपी, तो यहाँ पे क्या हुआ देयर इज लॉस। अब जब लॉस हुआ है तो हमें लॉस फाइंड करना पड़ेगा। लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं सीपी ग्रेटर है तो सीपी में एसपी को लेस कर देंगे। सीपी कितना है हमारा ₹200 जो हम फाइंड किए ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़कर, और एसपी हमारा कितना दिया हुआ है ₹197। तो इस तरह से हमें ₹3 का लॉस हुआ। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकते हैं। और जो इससे डिराइव फॉर्मूला से हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।